देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग ले लिया है और उसमें अपोजिशन तो मतलब 198 वोटों में ले है। सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही है। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है। वो चुनाव आयोग जो यही नहीं बता पाता कि वोटर लिस्ट की संख्या कैसे बढ़ गई, वो चुनाव आयोग जो शाम के 1 घंटे में अंत में जो वोटर्स की टर्नआउट इतनी बढ़ गई वो नहीं समझा पाते, वो चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के सारे मंत्री एक के बाद एक मॉडल कोड का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, उस चुनाव आयोग को जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, उस चुनाव आयोग को ये और ताकत देना चाहते हैं। तो मंशा स्पष्ट है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। आम नागरिकों का जो अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं और इस अधिकार को हनन हम होने नहीं देंगे। हाँ, मतलब एक तो जो सत्ताधारी पार्टी को बहुमत इसमें मिला है और जब मतलब वोटिंग की मांग की तो लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग ले लिया है और उसमें अपोजिशन तो मतलब 198 वोटों में ले है और हमारे पास शायद 268 या 69 तक अपने वोट मिले हैं। अभी जेपीसी के पास ये विषय जाएगा और जेपीसी इस पर स्टडी करके दोबारा ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो दोनों सभागृह में आएगा, चर्चा होगी और उस पर मतलब ये बिल पास हो सकता है। जेपीसी को भेज दी गई है, विपक्ष इसको विरोध भी कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है इसका। मुझे लगता है कि विरोध तो उन्होंने किया लेकिन बहुमत से मतलब वो अभी जेपीसी के पास गया है। उन्होंने जेपीसी की जाने की रचना हमारी थी और विपक्षी दलों का इसका विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर मेजोरिटी हमारे साथ ही सत्ताधारी पार्टी के पास है, इसीलिए ये बिल जेपीसी के पास जा रहा है। तो बाद में बिल आएगा तब हमारी कोशिश रहेगी कि भाई 2/3 मेजोरिटी में मिले और ये बिल पास हो जाए, देश का नुकसान ज्यादा हर इलेक्शन में ना हो, लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। ये हमारी पार्टी की भूमिका, हमारी भूमिका है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे
संसद को विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी का पैलेस्टीन बैग लेकर आई थी, पैलेस्टीन बैग लिखा हुआ था उन्होंने, पैलेस्टीन बैग के अंदर। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है, वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहाँ पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इस तरीके का ये प्रकार शुरू करना, जहाँ पे एक ही समय पे 2 राज्य चुनाव भी होगा, केंद्र चुनाव भी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। और ये आई एम वेरी सर्टेन कि इसके पुरजोर तरीके से जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी। ये एक ऐतिहासिक बिल होगा और ये जो कदम जो उठाया जा रहा है हमारी सरकार से, ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त पहल है, क्योंकि ये जो है इससे बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो कम होगा। नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। इलेक्शन जब चलते हैं तो जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, फिर सारे के सारे काम जो है वो लंबित पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और फिर जब सारा पहले 1962 उससे 67 से पहले भी ऐसे ही होता था, तो ये इस तरह से अगर एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन होगा तो ये बहुत एक ऐसी पहल है जो बहुत आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस को तो हर एक चीज का विरोध करने की आदत पड़ गई है। ये जो है संविधान जो है, संविधान निर्माताओं का विरोध करते हैं। उनका जो है सारा पक्ष जो है इस तरह से रखा जाता है, जो सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग आज के दिन संविधान का अगर करा है, आर्टिकल 356 का, कितने 82 या 87 ऐसे कुछ जो है नंबर्स हैं, उस समय जो है सारी की सारी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उनको जो है उठा के पटक दिया था। तो ये सारी बातें तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है। नाम इंट्रोड्यूस हुआ था और जेपीसी को चला गया। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।